नमस्कार। इसमें हम लोग मिर्जापुर जिले के चुनार तहसील में और चुनार के मार्केट में है और जो कि सबसे बड़ा इस समय समझिए कि मूर्ति का जो व्यापार होता है वो चुनार में ही होता है। दिवाली नजदीक है, नवंबर के महीने में दिवाली मनाया जाता है और उसी के मद्देनजर इस समय देखिए तैयारियां जोरों शोरों से मार्केट का रुआब पर है। बगल में हमारे राइट साइड भी दिखाना चाहेंगे, तमाम अलग अलग दुकानें भी लगी हैं रोड पर, उनको भी दिखा दीजिए। और जिस दुकान पर हम लोग पहुंचे हैं ये चुनार का सबसे बड़ा जो स्टोर है हीरा पोट्री वर्क्स, और स्टेशन रोड चुनार आप पीछे देख पाएंगे स्क्रीन पर। और आपको बता दें कि मिट्टी से लेकर के पोट्री के तमाम ऐसे ऐसे जो कि चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चूंकि यहाँ पर समझिए कि जो व्यापारी हैं अलग अलग जिलों से होकर के यहाँ से पहुँचते हैं और यहाँ से जो व्यापार समझिए अभी सितंबर का महीना चला, इसके बाद अक्टूबर और नवंबर का महीना भी में दिवाली है और उसी के समझिए कि उसी के पहले से ही तमाम जो व्यापारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और क्या क्या या इनके यहाँ अवेलेबल है वो सभी चीजें हम आपको दिखाएंगे और आप इनसे कैसे संपर्क कर सकते हैं उनके संबंध में हम कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड करेंगे, उनसे आप इनसे व्यापार के संबंध में बात कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट में हूँ और चुनार पोट्री उद्योग के लिए जाना जाता है, आज से नहीं मुगल काल से इसके जो पोट्री उद्योग है उसके साथ साथ मिट्टी के जो बर्तन है वो यहीं से बनाए जाते रहे। फिलहाल हम लोग हैं इसमें चुनार में, और चुनार जैसे कि इसमें दिवाली भी आने वाला है और इससे मार्केटिंग लगभग जो है कि कहिए तो 5 से 10 करोड़ रुपए की जो मार्केटिंग है वो यहाँ से होती है। यानी कि जो गणेश और लक्ष्मी जी की जो मूर्तियां हैं वो बिकती हैं यहाँ पर, और स्टेशन से लेकर के पूरे मार्केट तक जितने रोड पर किनारे किनारे दुकानें हैं वो लगी रहती हैं। इसी बीच हम लोग पहुंचे हैं एक ऐसे दुकान पर जो कि समझिए चुनार का पोट्री को इतिहास को बचाए हुए रखा है और लगभग 1955 में ये स्थापित ये दुकान है। और इसमें हम लोग हीरा पोट्री वर्क्स के पास हैं और इनके समझिए ये जो गोडाउन है इसमें हम लोग खड़े हैं और इतना बड़ा स्टोर समझिए जो चुनार का सबसे बड़ा जो पोट्री उद्योग का जो दुकान है, स्टोर है, वो कह सकते हैं। और इनके यहाँ सप्लाई की बात करें तो अलग अलग प्रदेशों में यहाँ से सप्लाई होता है मूर्तियों का, पोट्री का। तो हम इन्हीं से जानेंगे, इनके ऑनर हमारे साथ खड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? अवधेश कुमार वर्मा। जी, हमने सुना है कि आप पोट्री उद्योग के अध्यक्ष भी हैं आप। जी जी, सही सुना है आपने। जी, और फिलहाल जैसे कि आपने बताया था कि 1955, मतलब हम लोग इससे पहले भी हमने यहाँ पर वीडियो किया था तो 1955 में आपने बताया था कि दुकान आपका स्थापित हुआ था। जी जी। तो फिलहाल दर्शक के बड़ा कमेंट आ रहा था कि फिर से जो है कि उनसे जाइए, कुछ सवाल जवाब हैं जो हमारे आपके साथ होने वाले हैं। और कुछ जो मिट्टी के जो उद्योग है या फिर जो पोट्री का उद्योग है ये कब से इतिहास जब स्टार्ट हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश इस पर डालिएगा। मुगल काल से लाल मिट्टी का काम स्टार्ट हो गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1955 में कामन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की गई और चीनी मिट्टी का सामान बनना शुरू हो गया 1955 में। जी। और 1955 में आप समझ लीजिए कि सरकार जो है बाल मिल लगाई, फर्नेस बनवाई और सिरामिस्ट नियुक्त की, मोल्डर नियुक्त की, फायरमैन नियुक्त किया और सारे पद सृजनित किया। और यहाँ पे चीनी मिट्टी का काम सहना सहना जो है प्रफुल्लित हुआ, फैला, इसीलिए चुनार जो है प्रसिद्ध हुआ। लेकिन जो है कुछ कारणों से चुनार में चीनी मिट्टी का काम मतलब ठप सा हो रहा है, कम हो गया, बंद हो गया। उसका प्रमुख कारण ये था कि ट्रेनों का ठहराव न होना, प्रमुख ट्रेनों का, जिससे कि व्यापारी आने में उनको दिक्कतें होती थी। क्योंकि पैसा लिया है तो आदमी इधर उधर बदलना नहीं चाहता है, मतलब चाहता है कि हम अपने एक गंतव्य स्थान से एक गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएं। और आने में तो दिक्कत होता था, मतलब और दूसरा जो है सामान ले जाने में दिक्कत है, ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा यहाँ नहीं हो पाई थी। अच्छा। तो और अभी है कि नहीं? अभी इस समय अभी बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। और बीच में अभी कुछ पिछली सरकारों में बिजली की समस्या इतनी हो गई थी कि उद्योग चलाना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था। इस समय तो, क्या मतलब शेड्यूल है, बिजली प्रॉपर रह रहा है इस समय? भाजपा गवर्नमेंट में बिजली जो है हम लोगों को बहुत अच्छा मिल रहा है। अच्छा, तो इससे मतलब आपके काम में सुचारू रूप से ढंग से चल रहे हैं? हमारे सुचारू रूप से चल रहा है जी। और यहाँ के विधायक जी जो है इस पे ध्यान भी दे रहे हैं। अच्छा, ये पोट्री उद्योग पर? पोट्री उद्योग पे, और तमाम उन्होंने पत्र लिखा है अच्छा शासन को। हमको लगता है कि बहुत जल्दी ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर चालू भी हो जाएगा। यहाँ के सांसद महोदया भी जो हैं वो काफी प्रयासरत हैं, कई बार हम लोगों के साथ मीटिंग भी की। अच्छा। यहाँ के विधायक जी भी मीटिंग की, इसके पहले तो कोई मीटिंग वगैरह ही नहीं होता था। इसलिए आशा का किरण जग रहा है कि पुनः जो है यहाँ पे पोट्री का स्वर्णिम काल आने वाला है। मतलब राजनीतिक संरक्षण मिलने के जो प्रयास है वो जारी है लोगों का? वो जारी है। अभी पहले तो नहीं था, पहले तो बीच में बंद हो गया था, राजनीतिक कोई सहयोग नहीं था। लेकिन अभी जो है जिस तरीके से हमारे विधायक जी और सांसद महोदय इसको पत्राचार वगैरह शासन को लिख रहे हैं, उससे एक आशा का किरण जगा हुआ है कि नहीं अब ये फिर से यहाँ पे
कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्टार्ट हो जाएगा, जी और स्टार्ट हो जाएगा तो निश्चित रूप से फिर यहाँ पॉटरी का काम पुनः स्टार्ट हो जी। जाएगा। अभी हम लोग बाहर से अभी इधर से निकल ही रहे थे, तो तमाम अलग-अलग किनारे किनारे दुकानें भी इस समय सज चुकी हैं, तो ये कब से कब तक दुकानें लगी रहती हैं? ये जो है सितंबर में लग जाती हैं दुकानें, जी और दिवाली तक ये दुकानें लगी रहती हैं। जी। और फिलहाल आपके यहाँ भी ये गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियां मिल रही हैं, तो इसका ये कहिए कहाँ-कहाँ तक इसका आप लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन करते हैं? ये गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां आप समझ लीजिए कि बिहार, झारखंड, जी मध्य प्रदेश, आधा समझ लीजिए पूरा यूपी है अपना, जी 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 और इन स्टेटों में माल तो प्रचुर मात्रा में जाता है। जी। अभी तो आप समझ लीजिए कि किसी भी चाय की दुकान पे जाएंगे, किसी पान की दुकान पे जाएंगे, जी जी किसी होटल में जाएंगे, तो आपको बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश का आदमी जरूर मिल जाएगा। जी जी जी। और कितना मतलब क्या किफायती रेटों में आपके यहाँ अवेलेबल है? हाँ, ये यहाँ पे किफायत रेट में उपलब्ध है चुनार में। जी। मूर्तियां, दिया। और जैसा फिलहाल अब अगर हम लोग बात करें गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति की, तो चूंकि दिवाली भी आने वाला है, तो लगभग मिनिमम कितना जैसे अगर बहुत अगर जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, बहुत 6 छोटे। रुपए से स्टार्ट हो जाता है जी जी जी। मूर्तियों का रेट। 6 रुपए से इधर दिखा दीजिए थोड़ा सा, आप दिखा दीजिए। 6 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, हम्म। और फिर आप अपने सामर्थ्य हाँ के मतलब अनुसार ले जैसे सकते हैं। मिनिमम मतलब मिनिमम 6 6 रुपए रुपए में से स्टार्ट आपको हो जो है जाता है। मतलब मिल सकता है अगर। जनेतु गणेश लक्ष्मी की मूर्ति उपलब्ध हो जाएगी। जी 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 वाले सेक्शन में आ चुके हैं। सामने ये सब मूर्तियां देख पा रहे हैं सर, ये सब किस चीज की बनी हुई है ये ये सब? मिट्टी की मूर्तियां हैं, और टोटली चुनार में बनी हुई हैं, हाँ क्योंकि लाल मिट्टी के लिए तो चुनार फेमस रहा ही जी जी है। जी। और थोड़ा सा हम लोग मिट्टी के वैरायटी के भी बारे में अगर आपसे बात करें, तो उसके बारे में जैसे कहा जाता है चीनी मिट्टी, और ये जो आपने बताया लाल मिट्टी, थोड़ा विभेद इसके बारे में थोड़ा सा विभेद बताएं। ये है कि लाल मिट्टी जो है पकने के बाद लाल हो जाती है, चीनी मिट्टी पकने के बाद सफेद हो जाती है। सफेद हो जाती है। तो ये उसमें अंतर है। चीनी मिट्टी को जैसे लोगों को जी दिमाग में रहता है कि मिट्टी में कहीं कुछ शक्कर वगैरह तो नहीं डाला गया, जी लेकिन जी ऐसा जी। कुछ भी नहीं है। और बहुत लोग कहते हैं चीन से तो नहीं आया है। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जी जी ये जी। अपने ही कटनी में पाया जाता है। अच्छा, एमपी कटनी। एमपी कटनी जी से, जी जी चाइना क्ले, जी वहीं से आता है ये। जी। मिट्टी का दिया है, हैंगिंग दिया है मिट्टी का। ये इस बार आपके यहाँ हमें लगता है ये नया हाँ, प्रोडक्ट बना है नया ये। बना हुआ है। हाँ, तो ये सब इसका सर आइडिया कहाँ से आया इसको बनाने का? कस्टमर के डिमांड से हम लोगों को जानकारी होती है। कस्टमर अपना अपना डिमांड बताते रहते हैं, हम लोग उस पे जो है वर्क कर बनाते दे। रहते हैं, वर्क करते रहते हैं, और जी। इसी तरीके से नया काम होता रहता है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट होता रहता है। हम्म। कस्टमर हम लोगों को बराबर कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, जी जी और जी उनके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते रहते हैं। नई नई चीजें अपने आप बन के सामने आ जाती हैं। जी जी जी। और ये सब दिए डिजाइन में आपके यहाँ अवेलेबल हैं, इन सब की क्या रेंज है? मतलब मिनिमम 2-4 रुपए से स्टार्ट हैं? 2 रुपए से स्टार्ट है दिए का रेट, अच्छा। और और हालांकि वैसे मार्केट में हर तरीके का दिए उपलब्ध है। जी 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 ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति है दुर्गा माता की। इसको हम लोगों ने डेकोरेशन कर दिया है, और आप देख सकते हैं इसको। मतलब छोटे और बड़े में जिसका जितना सामर्थ्य हो, जैसे अपना जी जी, पूजा पाठ के लिए अपना कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग इस सेक्शन में जिसमें कि टोटली आप देख पा रहे होंगे केवल पोट्री के कप और प्लेट हैं, गमले वगैरह भी हैं, तो सर इसमें क्या यूनिक चीजें हैं जो कि आप दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं? ये देखिए विंड चेन है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज के विंड चेन आते हैं। जी ये जो लड़ियां हैं 7 की, 6 की, 10 की, 12 की, जी तो अपने अकॉर्डिंग लोग ले जाते हैं। जी जी मतलब कई मल्टी कलर में आते हैं, सिंगल जी कलर में आते हैं, तमाम जी। कलर में हमारे पास इसकी और सब तमाम अलग अलग जो है वैरायटी के कप प्लेट भी आपके यहाँ अवेलेबल टोटल हैं? देखिए मिट्टी का क्ले का ही कप है, अच्छा। टोटली क्ले है, जी 100% क्ले है। हाँ उसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं, कोई कलर नहीं, टोटली नेचुरल कप जी, एकदम मतलब आर्टिफिशियल लुक देने का प्रयास किया गया है। जो है पानी में जो है इसमें भर देंगे, 6 घंटे में फिर पानी ठंडा हो जाएगा। जैसे नॉर्मल घड़े तो आपने देखा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा अलग लुक देने का प्रयास किया गया है, बिल्कुल और जैसे लगे कि आर्टिफिशियल तरीके से और अट्रैक्टिव भी लगे सर। attractive। तो देखिए हम लोग इस सेक्शन में, और सामने आप देख पा रहे हैं स्टोन वगैरह जो कि सजावटी के लिए, और अगर घर का डेकोरेशन करना है ये सब चीजें ले सकते हैं। सर ये सब तमाम देख रहे हैं हनुमान जी की मूर्तियां अवेलेबल हैं, ये सब रेजिन की आर्टिफिशियल मार्बल की है जी। मूर्तियां ये हनुमान जी की, और ये सब ड्यूरेबल हैं, खराब नहीं होगा, कलर वगैरह नहीं खराब होगा। जी जो है गौरारी पत्थर का हाथी है। इसमें चुनार स्टोन का भी हाथी इस तरीके का है। चुनार स्टोन में आपको एलिफेंट है, और शेर है चुनार स्टोन में, जी अशोक लाट है,
इस तरीके बहुत चीजें हैं, चुनार स्टोन की बनी हुई चीजें हैं, संत रविदास की मूर्तियां हैं, जी जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति है, बुद्ध जी जी की जी जी। मूर्तियां हैं। ये लकड़ी के भी कुछ आइटम आपके यहाँ जी, हैं? लकड़ी के भी आइटम है। ये सब क्या क्या है सर इसमें? बहुत तरीके के खिलौना है, हाँ। जेसीबी टाइप के हैं, अच्छा। क्रेन है, ट्रक है, बहुत। और ये सब केदारनाथ का थोड़ा सा ये दिखा दिए, केदारनाथ और बाबा का काशी विश्वनाथ ये सब टेम्पल है। अच्छा। तो देखिए हमने दुकान का तो आपको भ्रमण करा दिया, और भ्रमण कराते कराते हम लोग आ चुके हैं इसमें कैश काउंटर पे, जहां पर कि लेखा जोखा रखते हैं। इनके ऑनर हमारे साथ बैठे हुए हैं, और थोड़ा सा कुछ और भी मूर्तियां, ये छोटी छोटी मूर्तियां हैं जो कि मिट्टी से ही निर्मित हैं, जी। तो इसके बारे में भी थोड़ा दर्शकों को इसके अवगत कराएं इससे। बच्चों के लिए सब छोटे छोटे कार्टून या भगवान वगैरह भी बन, जैसा कि अंदर बताए ही थे, जी जी वो जी सब बन रहे हैं, क्योंकि जितनी भी वैरायटी ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे, कस्टमर उसको खरीदेंगे, जी परचेज जी जी। करेंगे। ये कुछ आपने बोतल के बारे में बताया था, जी कुछ जादुई घड़ा है, उसके बारे में भी जी, थोड़ा सा दिखाइए। ये जादुई घड़ा ये है कि इसमें जो है पानी हम लोग नीचे से भरते हैं, यहाँ ये होल है ना, जी जी यहाँ जी से भरते हैं और पानी यहाँ से निकलता है। जी। पानी का बोतल। तो देखिए सामने है बॉटल, सामने है ये घड़ा जो जादुई घड़ा बता रहे हैं सर, और नीचे से देखिए इसमें पानी भरा जा रहा है, फिर आगे देखिए उलटने के बाद क्या होता है। और इस बार कुछ इनका ये यूनिक करने का प्रयास है, इनके दुकान पे नए नए कुछ न कुछ हर साल नया करने का प्रयास रहता है। देखिए अब नीचे से पानी न गिर करके सामने से पानी गिर रहा है। सर इसको बनाने का मतलब विचार सर कहाँ से आया इसको? ये कि बच्चों को लिए अट्रैक्शन रहेगा, तो बच्चे आएंगे तो मतलब बड़े लोगों के लिए तो सामान बन ही रहा है, जी जी तो जी बच्चों के लिए भी तो सामान बनना चाहिए। जी जी जी। तो उनके लिए तो वही सारी दुनिया है, तो इसलिए हाँ। उनके हिसाब से भी हम लोग उनके अकॉर्डिंग भी ध्यान में रख के, जी। और किचन वेयर से लेके हाँ। डाइनिंग रूम से लेके बच्चों के ध्यान में रखते हुए हर तरीके का सामान बनाते हैं। आपके यहाँ मतलब इतने सामान सब अवेलेबल हैं। और फिलहाल हम आपसे बात करने का दुकान का तो भ्रमण कर ही चुके हैं हम लोग, दर्शक भी देख ही चुके हैं कि आपके दुकान में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। और अगर आप अब तमाम दुकानें हैं, चुनार में भी तमाम दुकानें हैं, मूर्ति की भी तमाम दुकानें हैं, तो सर आपके ही दुकान पर जो ये कस्टमर है क्यों आए हैं? पहला तो कस्टमर को ये ट्रस्ट है कि ये दुकान 1955 से है जी और टाइप्स ऑफ वैरायटीज और दुकानों से आपको ज्यादा मिलेगी। जी। रेट हमारे यहाँ फिक्स है, सभी आइटम पे रेट कोड है, हाँ। और क्वालिटी जो है मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट ही सामान मिलेगा। जी जी। तो इसलिए हम लोगों के यहाँ कस्टमर ज़्यादा आते हैं और कस्टमर पसंद भी करते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि बच्चों से लेके किचन वेयर से लेके हाँ। डाइनिंग रूम से लेके हर तरीके का आइटम, गार्डन से लेके जी हर तरीके का आइटम है। तो एक छत के नीचे डेकोरेटिव पीस से लेके गॉड फिगर से लेके जी। हर कुछ उपलब्ध है। मतलब एक मॉल जैसा अगर आपके यहाँ कोई आता है तो मतलब बार बार अलग अलग दुकानों पर घूमने की आवश्यकता कोई नहीं होगी, आवश्यकता नहीं है, केवल आपके यहाँ दुकान में एंट्री कर जाएंगे, ये सब सामान यहीं से खरीद सकते हैं। जी, बिल्कुल। और आपका समय भी बचत होगा, और चूंकि आप जान ही रहे कि अगर कोई एक सामान एक दुकान से लेते हैं दूसरी जगह फिर वहां जाते हैं तो आपका समय जाया होगा। आज जान ही रहे कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में समय का बड़ा कीमती अहम योगदान है, और मतलब किसी के पास सेकंड का भी समय नहीं होता कि वो इतना समय यहाँ पर दे पाए मार्केटिंग के लिए। फिलहाल ऐसे ही इसीलिए मॉल का निर्माण होता है। तो वैसे ही इस मूर्ति में आप देख पा रहे हैं पोट्री उद्योग में ये दुकान है, और काफी पुरानी भी दुकान है, काफी ट्रस्टेड भी दुकान है। जैसे सर ने बताया कि 1955 से ये दुकान बना हुआ है, और अभी तक लगातार अब इनके पूर्वजों से लेकर के अब लगातार इनका क्रम चल रहा है। और आगे भविष्य में अब देखिए कब तक इनके जो और भी बच्चे आएंगे तो इस दुकान को संभालेंगे। और फिलहाल कस्टमर तो आप देख ही रहे हैं किन किन प्रदेशों से आ रहे हैं, सर ने बताया ही। और फिलहाल ये हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप यहाँ पर कभी भ्रमण किए हैं तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हीरा पोट्री उद्योग के बारे में आप क्या सोचते हैं? जैसा कि इनका दुकान का हमने आपको भ्रमण कराया है, इनका प्रयास कैसा है और ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ नए नए इनके कारनामे करने का प्रयास रहता है अपने दुकान में, कुछ नए नए यूनिक चीजों को जोड़ने का हमेशा से ही प्रयास रहता है, तो इनके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।